नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक सिंह बादल आप सभी के बीच में हिंदी साहित्य का इतिहास से आधुनिक काल के अंतर्गत द्विवेदी युग के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर उपस्थित हूं, जो आपके लिए भारतवर्ष की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के बड़े ही महत्वपूर्ण सेशन की। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ये किस काव्य ग्रंथ की प्रारंभिक पंक्तियां हैं? तो ये प्री प्रवास काव्य ग्रंथ की प्रारंभिक पंक्तियां हैं। और प्री प्रवास किसका महाकाव्य है? हरिऔध जी का। किसका है? हरिऔध जी का। और ये क्या है? 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रमुख कोशकार हैं? रामचंद्र शुक्ल, कामता प्रसाद गुरु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र वर्मा। तो इनमें से रामचंद्र वर्मा क्या है? हिंदी के प्रमुख कोशकार हैं। कामता प्रसाद गुरु की पहचान किस रूप में है? कोशकार, इतिहासकार, वैयाकरण, उपन्यासकार। तो कामता प्रसाद गुरु हिंदी के प्रमुख व्याकरणाचार्य हैं। श्री दामा नाटक के रचयिता हैं बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, गंगा प्रसाद गुप्त, वृंदावन लाल वर्मा। तो श्री दामा नाटक के रचयिता राधाचरण गोस्वामी जी हैं। बालकृष्ण भट्ट कृत वेणु संहार की विधा है नाटक, उपन्यास, कहानी, काव्य। तो वेणु संहार क्या है? बालकृष्ण भट्ट जी का नाटक है। जयशंकर प्रसाद का करुणालय गीत नाट्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1912, 1920, 1915, 1917। तो करुणालय गीत नाट्य जयशंकर प्रसाद जी का 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। झरना, आंसू, लहर, कामायनी इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। नेत्रोन्मीलन नाटक के रचयिता कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु बद्रीनाथ भट्ट। तो नेत्रोन्मीलन नाटक के रचयिता मिश्र बंधु जी हैं। और मिश्र बंधु विनोद इनका प्रमुख हिंदी का इतिहास ग्रंथ है। कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के रचनाकार हैं राधाचरण गोस्वामी, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनाथ भट्ट। तो कृष्णार्जुन युद्ध नाटक माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। और पुष्प की अभिलाषा इनकी बड़ी ही प्रसिद्ध कविता है। राधे श्याम कथावाचक का संबंध मुख्यतः किस विधा से है? कहानी, निबंध, काव्य, नाटक। तो राधे श्याम कथावाचक का संबंध मुख्य रूप से नाटक विधा से है। चुंगी की उम्मीदवारी किसका प्रहसन है? प्रहसन मतलब क्या है? ये नाटक का एक प्रकार है। बालकृष्ण भट्ट, मिश्र बंधु, माखनलाल चतुर्वेदी, बद्रीनाथ भट्ट। तो चुंगी की उम्मीदवारी प्रहसन बद्रीनाथ भट्ट जी का है। गुप्त गोदना किसका उपन्यास है? प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी, देवकी नंदन खत्री, गंगा प्रसाद गुप्त। तो गुप्त गोदना किसका? देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। और चंद्रकांता, चंद्रकांता संतत भी इनके बड़े प्रसिद्ध उपन्यास हैं। किस पत्रिका के साथ हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है? सुदर्शन, सरस्वती, प्रभा, इंदु। तो सरस्वती पत्रिका के साथ हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1900 ईस्वी, 1902, 1909, 1903। तो किशोरीलाल गोस्वामी जी की इंदुमती कहानी 1900 ईस्वी में प्रकाशित होती है। समय क्रम के आधार पर हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। प्लेग की चुड़ैल, इंदुमती, राखी बंधभाई, पंच परमेश्वर। तो समय क्रम के आधार पर किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती पहली कहानी मानी जाती है, जो कि 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है। और ये पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? मास्टर भगवान दास, बंग महिला, किशोरीलाल गोस्वामी, रामचंद्र शुक्ल। तो 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चिंतामणि इनका बड़ा ही प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। छाया किस लेखक की कहानियों का संग्रह है? जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, बंग महिला। तो छाया जयशंकर प्रसाद की कहानियों का संग्रह है। छाया, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल इनके बड़े ही प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। वो साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई ही नहीं, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है, किस आलोचक का कथन है? जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, गुलेरी जी। तो ये बड़ा ही प्रसिद्ध कथन मुंशी प्रेमचंद जी का है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? इंदुप्रभा, सरस्वती, माधुरी। तो गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है। कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद प्रसाद, सुदर्शन, राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो कानों में कंगना कहानी के लेखक राधिका रमण प्रसाद सिंह जी हैं। प्रेमचंद की सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित प्रथम कहानी कौन सी है? पंच परमेश्वर, सौत, दुर्गा का न्याय, ईश्वरी न्याय। तो प्रेमचंद की सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित पहली कहानी सौत है।
प्रेमचंद के बचपन का नाम था धनपत राय, गुलाब राय, नवाब राय, प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद जी के बचपन का नाम धनपत राय था और उर्दू में ये नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1915, 1918, 1909, 1910 ईस्वी। तो उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष 1915 ईस्वी है। प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी, रामचंद्र शुक्ल, मास्टर भगवान दास। तो प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक मास्टर भगवान दास जी हैं। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा कहानियों के लेखक हैं प्रेमचंद। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बंग महिला, रामचंद्र शुक्ल। तो उसने कहा था सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, ये 3 कहानियां लिखकर हिंदी में अमर हो जाने वाले साहित्यकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। निम्न में से कौन प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार नहीं हैं? सुदर्शन, विशंभरनाथ शर्मा, कौशिक, विष्णु प्रभाकर, जयशंकर प्रसाद। तो सुदर्शन जी हैं, कौशिक जी भी हैं, प्रसाद जी भी हैं, लेकिन क्या है, विष्णु प्रभाकर प्रेमचंद के समकालीन कथाकार नहीं हैं। किस लेखक अथवा लेखिका का उपनाम बंग महिला है? बड़ा ही प्रसिद्ध प्रश्न है। महादेवी वर्मा, राजेंद्र बाला घोष, सुदर्शन, प्रेमचंद। तो राजेंद्र बाला घोष का उपनाम क्या है? बंग महिला है। दुलाई वाली किसकी कहानी है? बंग महिला, महादेवी वर्मा, सुदर्शन, प्रेमचंद। तो दुलाई वाली बंग महिला की कहानी है। माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? इंदु, सुदर्शन, सरस्वती, माधुरी। तो माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता कहानी क्या है? सुदर्शन पत्रिका में प्रकाशित होती है। फिर है अगला, झलमला कहानी के लेखक कौन है? कौशिक, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, गुलेरी, प्रेमचंद। तो झलमला कहानी के लेखक पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी जी हैं। हिंदी गल्पमाला मासिक पत्र कहाँ से निकलता था? लखनऊ, काशी, इलाहाबाद, कानपुर। तो हिंदी गल्पमाला मासिक पत्र जो है काशी से निकलता था। निम्नलिखित में से किस पत्र में प्रसाद जी की अधिकांश कहानियां प्रकाशित हुई हैं? हिंदी गल्पमाला, इंदु, सरस्वती, प्रभा। तो हिंदी गल्पमाला पत्रिका में प्रसाद जी की अधिकांश कहानियां प्रकाशित हुई हैं। राखी बंद भाई कहानी के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, सुदर्शन, कौशिक, जयशंकर प्रसाद। तो राखी बंद भाई कहानी के लेखक वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। प्रेमचंद की सौत कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1916, 1915, 1920, 1914। तो प्रेमचंद की सौत कहानी 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ है? लम्ही, बनारस, सीही, मथुरा, मेदिनी गांव, गढ़कोला। तो प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ है? लम्ही, बनारस में, जबकि सीही किसका है? सूरदास जी का गांव है। और क्या है? मेदिनी गांव, गढ़कोला, ये सब क्या है? निराला जी की जन्मस्थली से संबंधित स्थान है। प्रेमचंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1936, 1890, 1880, 1900 ईस्वी। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ, जबकि मृत्यु इनकी 1936 में होती है। सप्त सरोज किस लेखक का कहानी संग्रह है? सुदर्शन, प्रसाद, कौशिक, प्रेमचंद। तो सप्त सरोज माफ करिएगा, मुंशी प्रेमचंद जी का कहानी संग्रह है। फिर है ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के रचयिता हैं देवकीनंदन खत्री, हरिऔध, प्रेमचंद, सुदर्शन। तो ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल, ये दोनों उपन्यास किसके हैं? अध्याय सिंह उपाध्याय, हरिऔध के। जबकि सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, ये सब उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। चंद्रकांता, चंद्रकांता, संतत, ये प्रसिद्ध उपन्यास देवकीनंदन खत्री जी के हैं। उपन्यास लहरी उपन्यास पत्रिका के संपादक कौन थे? देवकीनंदन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, जयराम दास गुप्ता। तो उपन्यास लहरी उपन्यास पत्रिका के संपादक देवकीनंदन खत्री जी थे। देवरानी जेठानी की कहानी किसका उपन्यास है? पंडित गौरी दत्त, श्रद्धाराम फिल्लौरी, जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास। तो देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास पंडित गौरी दत्त का है, जबकि क्या है? भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी जी का उपन्यास है। दरोगा दफ्तर उपन्यास पत्रिका के संपादक हैं गंगा प्रसाद गुप्त, रामलाल वर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रेमचंद। तो दरोगा दफ्तर उपन्यास पत्रिका के संपादक रामलाल वर्मा जी हैं। हिंदी उपन्यास कोश के संपादक कौन थे? लज्जाराम शर्मा, प्रेमचंद, गोपाल राय, रामलाल वर्मा। तो हिंदी उपन्यास कोश के संपादक गोपाल राय जी थे। भाग्यवती उपन्यास किसका है? किशोरीलाल गोस्वामी, श्रद्धाराम फिल्लौरी, प्रेमचंद, ब्रजनंदन सहाय। तो भाग्यवती उपन्यास के लेखक श्रद्धाराम फिल्लौरी जी हैं। अधकिला फूल किसका उपन्यास है? हरिऔध, किशोरीलाल गोस्वामी, लज्जाराम शर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो अधकिला फूल उपन्यास
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। लीलावती व आदर्श सती उपन्यास के लेखक कौन हैं? गोपाल राम गहमरी, लज्जाराम शर्मा, जगमोहन सिंह, किशोरीलाल गोस्वामी। तो लीलावती व आदर्श सती उपन्यास के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन, प्रेमा, रूठी रानी, निर्मला। तो प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास प्रेमा है। उपन्यास पत्रिका के संपादक थे किशोरीलाल गोस्वामी, रामजी दास बैश, राधा कृष्णदास, गंगा प्रसाद गुप्त। तो उपन्यास पत्रिका के संपादक किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। किस उपन्यास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कहा है? भाग्यवती, सेवा सदन, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना है और ये 1882 ईस्वी में प्रकाशित लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। जबकि भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी का उपन्यास है, सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद का है, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है। फिर अगला है कहानी कला निबंध किसका है? प्रसाद, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी, भारतेंदु। तो कहानी कला निबंध किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का। इलाहाबाद में हिंदी नाट्य समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? 1908, 1910, 1915, 1909। तो इलाहाबाद में हिंदी नाट्य समिति की स्थापना 1909 ईस्वी में हुई है। प्रिप्रवास में कृष्ण के किस रूप को उभारा गया है? लोकरक्षक, नटराज, प्रेमी, वात्सल्य। तो प्रिप्रवास महाकाव्य के कृष्ण कैसे हैं? लोकरक्षक हैं। जबकि प्रिप्रवास की राधा कैसी हैं? लोक सेविका दर्शाई गई हैं। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? भारतेंदु, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा प्रताप नारायण मिश्र जी ने दिया था। निबंध का जन्म और नामकरण किस लेखक के साथ संबद्ध किया जाता है? ग्रियर्सन, गिलक्राइस्ट, मॉन्टेन, शेक्सपियर। तो निबंध का जन्म और नामकरण क्या है? मॉन्टेन के साथ संबद्ध किया जाता है। किस लेखक के गद्य विधान को आचार्य शुक्ल ने सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है? बाल मुकुंद गुप्त, गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह। तो क्या है? गोविंद नारायण मिश्र के आचार्य शुक्ल जी ने निबंधों को सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है। सरदार पूर्ण सिंह जी ने कुल कितने निबंध लिखे हैं? 10, 6, 5, 15। तो सरदार पूर्ण सिंह जी ने कुल 6 निबंध लिखे हैं। सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, कन्यादान, पवित्रता, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन। फिर है शिव शंभू का चिट्ठा किसकी गद्य रचना है? बाल मुकुंद गुप्त, विजयानंद दुबे, सरदार पूर्ण सिंह, आचार्य शुक्ल। तो शिव शंभू का चिट्ठा बड़ा ही प्रसिद्ध क्या है? निबंध रचना है बाल मुकुंद गुप्त की, जिसमें लॉर्ड कर्जन को आधार बनाकर बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखा है। फिर अगला प्रश्न है शिव शंभू का चिट्ठा किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? भारत मित्र, सरस्वती, माधुरी, जागरण। तो शिव शंभू का चिट्ठा ये क्या है? भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था। अपनी ही दृष्टि, अपने ही भाव किस विधा की प्रमुख विशेषता है? कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध। तो अपनी ही दृष्टि, अपने ही भाव ये क्या है? निबंध विधा की प्रमुख विशेषता है। पुष्पांजलि किसके निबंधों का संग्रह है? गुलेरी, पद्म सिंह, माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र। तो पुष्पांजलि माधव प्रसाद मिश्र के निबंधों का संग्रह है। फिर है अगला विजयानंद दुबे किस लेखक का उपनाम है? गोविंद नारायण मिश्र, पद्म सिंह शर्मा, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, अध्यापक पूर्ण सिंह। तो विजयानंद दुबे विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का उपनाम है। शिव शंभू का चिट्ठा के व्यंग लेख किसको आधार बनाकर लिखे गए हैं? शिव सिंह सेंगर, लॉर्ड हर्डिंग, महावीर प्रसाद द्विवेदी, लॉर्ड कर्जन। तो शिव शंभू का चिट्ठा व्यंग लेख लॉर्ड कर्जन को आधार बनाकर लिखा गया है। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, पद्म सिंह शर्मा। तो आचरण की सभ्यता निबंध सरदार पूर्ण सिंह जी का है। कन्यादान निबंध के लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह, गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। तो कन्यादान निबंध के लेखक अध्यापक पूर्ण सिंह जी हैं। इन्होंने 6 निबंध लिखे हैं और 6 निबंध लिख करके ये साहित्य में अमर हो जाते हैं। सुता पराधे जनकस्य दंडा किस का निबंध है? कृष्ण बिहारी मिश्र, पद्म सिंह शर्मा, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये प्रसिद्ध निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। कछुआ धर्म किसका निबंध है? माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जगन्नाथ चतुर्वेदी, बाल मुकुंद गुप्त।
तो कछुआ धर्म निबंध किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। और मारस मोहि कोठाओं भी इनका बड़ा ही प्रसिद्ध निबंध है। तुलनात्मक आलोचना के लिए निम्न में से कौन सा निबंधकार प्रसिद्ध है? बाल मुकुंद गुप्त, सुखदेव बिहारी मिश्र, पदम सिंह शर्मा, श्याम बिहारी मिश्र। तो तुलनात्मक आलोचना के लिए इनमें से कौन? पदम सिंह शर्मा जी प्रसिद्ध हैं। फिर अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अधिकांश मनोवैज्ञानिक निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं? प्रभा, नागरी प्रचारणी पत्रिका, माधुरी, इंदु। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अधिकांश मनोवैज्ञानिक निबंध नागरी प्रचारणी पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। फिर है, कविता क्या है किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, पदम सिंह शर्मा, पंडित रामचंद्र शुक्ल। तो कविता क्या है, ये बड़ा ही प्रसिद्ध निबंध पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का है। फिर है, कविता क्या है निबंध प्रारंभ में किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? सरस्वती, समालोचक, सुदर्शन, प्रभा। तो कविता क्या है बड़ा ही प्रसिद्ध निबंध ये है, सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। फिर अगला है, कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है, कहने की आवश्यकता नहीं है, पर इस विषय की बहुत मोटी मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई हैं। किसकी पंक्तियां हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्रीधर पाठक, गुलेरी जी। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। फिर है, मारे से मोहि कोठाओं। प्रश्न है आपका, मारे से मोहि कोठाओं यानी किसका निबंध है? माधव प्रसाद मिश्र, चंद्र शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मारे से मोहि कोठाओं निबंध किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। लज्जा और ग्लान निबंध के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त, सुखदेव बिहारी मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह। तो लज्जा और ग्लानि निबंध किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। फिर है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? श्याम सुंदर दास, पदम सिंह शर्मा, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, पंडित रामचंद्र शुक्ल। तो चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का। फिर है, पंडित रामचंद्र शुक्ल का देहावसान किस वर्ष हुआ था? देहावसान का मतलब है मृत्यु। 1935, 1945, 1938, 1990। तो पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का देहावसान 1938 ईस्वी में हुआ था। म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे किसकी निबंध रचना है? रामचंद्र शुक्ल, माधव प्रसाद मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त। तो म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे निबंध किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। श्रद्धा भक्ति निबंध रचना के लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास। तो श्रद्धा और भक्ति निबंध रचना के लेखक पंडित रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मजदूरी और प्रेम निबंध किसका है? अध्यापक पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, माधव प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास। तो मजदूरी और प्रेम निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह जी का है। फिर है, तुलनात्मक आलोचना का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, माधव प्रसाद मिश्र, पदम सिंह शर्मा। तो तुलनात्मक आलोचना का प्रवर्तक किसको? पदम सिंह शर्मा जी को माना जाता है। फिर है, समालोचना समुच्चय किसकी रचना है? मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरियोध, श्याम सुंदर दास। तो समालोचना समुच्चय रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति रचना के लेखक कौन हैं? श्रीधर पाठक, पदम सिंह शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति रचना के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तुलसीदास और उनकी कविता किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी, रामचंद्र शुक्ल, श्रीधर पाठक, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो तुलसीदास और उनकी कविता रचना राम नरेश त्रिपाठी जी की है। प्रद्युम्न विजय व्यायोग नाटक के रचनाकार हैं। मैथिली शरणगुप्त, श्रीधर पाठक, हरियोध, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो प्रद्युम्न विजय व्यायोग नाटक के रचनाकार हरियोध जी हैं। फिर अगला प्रश्न है, रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? विकल्प है आपका श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह।
तो रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अखबार चुनार के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। तो अखबार चुनार के संपादक कौन है? बाबू बाल मुकुंद गुप्त। हिंदी शब्द सागर के संपादक हैं सुखदेव बिहारी मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास, पदम सिंह शर्मा। तो हिंदी शब्द सागर के संपादक बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। कालिदास की निरंकुशता किसकी गद्य रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राम नरेश त्रिपाठी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कालिदास की निरंकुशता गद्य रचना के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कश्मीर सुषमा किसकी काव्य रचना है? राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कश्मीर सुषमा काव्य रचना के रचनाकार श्रीधर पाठक जी हैं। गंगा अवतरण किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, श्रीधर पाठक। तो गंगा अवतरण रचना जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की है। समालोचक के संपादक थे कौन? पदम सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद। तो समालोचक पत्र के संपादक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। बिहारी और विजय देव नारायण शाही की तुलना द्वारा किस आलोचक ने तुलनात्मक आलोचना का आरंभ किया है? गुलेरी, पदम सिंह शर्मा, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र। तो बिहारी और विजय देव नारायण शाही की तुलना द्वारा जो है तुलनात्मक आलोचना का आरंभ पदम सिंह शर्मा जी करते हैं। फिर अगला है मिश्र बंधुओं के प्रिय कवि कौन हैं? बिहारी, पद्माकर, देव, घनानंद। तो मिश्र बंधुओं के प्रिय कवि कौन है? देव जी। फिर अगला है पदम सिंह शर्मा के प्रिय कवि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? केशव, घनानंद, देव, बिहारी। तो पदम सिंह शर्मा के प्रिय कवि कौन है? बिहारी जी। निम्न में से कौन अपने समय में कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित किए गए थे? हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी। तो इनमें से जो कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित किए गए हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी। समालोचक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? विकल्प है आपके कानपुर, जयपुर, काशी, लखनऊ। तो समालोचक पत्र जो है जयपुर से निकलता था। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं बीरबल, परमानंद दास, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। तो हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? मिश्र बंधु जी हैं। फिर अगला है अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास किस पत्रिका से माना जाता है? विकल्प है आपके नागरी प्रचारणी पत्रिका, सरस्वती, प्रताप, सुदर्शन। तो अन्वेषण अनुसंधान परक आलोचना का विकास किससे माना जाता है? नागरी प्रचारणी पत्रिका से। हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? आप बीती, अर्धकथा, आत्मचरित, कल्याण मार्ग का पथिक। तो हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथा मानी जाती है, जिसके लेखक कौन है? बनारसी दास जैन जी। प्रश्न है आपका अर्धकथा आत्मकथा के लेखक कौन है? सत्यानंद अग्निहोत्री, भाई परमानंद, रामविलास शुक्ल और बनारसी दास जैन। तो अर्धकथा नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? बनारसी दास जैन जी। फिर अगला प्रश्न है निज वृत्तांत किसकी आत्मकथा है? विकल्प हैं आपके सुधाकर द्विवेदी, भवानी दयाल सन्यासी, अंबिका दत्त व्यास, स्वामी श्रद्धानंद। तो निज वृत्तांत आत्मकथा किसकी है? अंबिका दत्त व्यास जी की है। फिर अगला प्रश्न है बद्रिकाश्रम यात्रा किसका यात्रा वृत्तांत है? सत्यदेव परिव्राजक, देवकीनंदन खत्री, गुलाब राय, ब्रजरतन दास। तो बद्रिकाश्रम यात्रा जो यात्रा वृत्तांत है ये देवकीनंदन खत्री जी का है। फिर है अगला मध्य देश की बोली बोल गर्भित कथा कहो ही खोल किसकी पंक्ति है? विकल्प हैं आपके बनारसी दास जैन, अंबिका दत्त व्यास, सुधाकर द्विवेदी, राधा कृष्ण दास। तो ये पंक्ति किसकी है? बनारसी दास जैन जी की। हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? मेरी असफलताएं, मेरी आत्म कहानी, मेरी जीवन यात्रा, आत्मनिरीक्षण। तो हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा मेरी आत्म कहानी मानी जाती है और इसके लेखक कौन हैं? बाबू श्याम सुंदर दास। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की,
रचना है? आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास की रचना है। फिर अगला प्रश्न है, यूरोप के पत्र किसका पत्र साहित्य है? प्रेमचंद, धीरेन्द्र वर्मा, पदम सिंह शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी। तो यूरोप के पत्र साहित्य किसका है? धीरेन्द्र वर्मा जी का है। अनुमोदन का अंत किसका संस्मरण है? विकल्प हैं आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, अंबिका दत्त व्यास, सुधाकर द्विवेदी। तो अनुमोदन का अंत संस्मरण ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। मेरी आत्म कहानी किसकी आत्मकथा है? श्याम सुंदर दास, सत्यानंद अग्निहोत्री, गुलाब राय, राहुल सांकृत्यायन। तो मेरी आत्मकथा, मेरी आत्म कहानी आत्मकथा ये किसकी है? बाबू श्याम सुंदर दास की। फिर है, अभ्युदय पत्र के संपादक थे? कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी, कृष्णकांत मालवीय, मदन मोहन मालवीय, देवकीनंदन खत्री। तो अभ्युदय पत्र के संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं। इंदु मासिक पत्रिका कहाँ से निकलती थी? विकल्प हैं आपके, पटना, काशी, कलकत्ता, जयपुर। तो इंदु मासिक पत्रिका ये जो है काशी से निकलती थी। फिर है, प्रताप पत्र के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, अंबिका प्रसाद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र, सुंदरलाल। तो प्रताप पत्र के संपादक कौन थे? पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी। आधुनिक काल के ब्रज भाषा के शीर्षस्थ कवि कौन माने जाते हैं? हरिऔध, सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मुकुटधर पांडे। तो आधुनिक काल के ब्रज भाषा के शीर्षस्थ कवि कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। फिर है, उद्धव शतक किसकी काव्य रचना है? विकल्प हैं आपके, सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर, हरिऔध भारतेंदु। तो उद्धव शतक रचना किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। सभा की सभ्यता किसका संस्मरण है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु, ब्रजरतन दास, श्रीधर पाठक। तो सभा की सभ्यता संस्मरण ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। जबकि आचरण की सभ्यता निबंध सरदार पूर्ण सिंह जी का है। सुदर्शन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? जयपुर, काशी, कानपुर, कलकत्ता। तो सुदर्शन पत्रिका का प्रकाशन काशी से होता था। प्रिप्रवास में हरिऔध जी ने राधा के किस रूप का चित्रण किया है? विकल्प आपके हैं, प्रेमिका, समाज सेविका, नटिनी, विरहिणी। तो प्रिप्रवास में हरिऔध जी ने राधा के लोक सेविका या समाज सेविका रूप का चित्रण किया है। जबकि प्रिप्रवास के कृष्ण के किस प्रकार के हैं? लोक रक्षक हैं। फिर अगला है, हरिऔध जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? विकल्प हैं आपके, प्रेम कांता, देवकीनंद, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल। तो हरिऔध जी का प्रथम जो उपन्यास है वो है आपका ठेठ हिंदी का ठाठ, और दूसरा है इनका उपन्यास अधकिला फूल। जबकि चंद्रकांता, चंद्रकांता संतत ये सब किसके हैं? देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास हैं। तो साथियों, इस सेशन के अंतर्गत आपने द्विवेदी युग के बड़े ही महत्वपूर्ण 112 प्रश्नों की श्रृंखला को देखा। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आएगा, और यदि कक्षा पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि आगे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, आपको किस प्रकार की कक्षा आगे चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।